दीजिए कोई लेकर गया हो। और साहब एक दिया बता दीजिए अखिलेश जी, जब ये त्रिपाठी साहब एक दिया। त्रिपाठी जी चर्चा में लाने 1 मिनट 17-18 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं। 1 मिनट दीजिए, सिर्फ यूपीए सरकार देखा है मैंने, यूपीए की सरकार देखी है, समाजवादी पार्टी की सरकार देखी है, बीएसपी की सरकार देखी है, और उत्तर प्रदेश में अब योगी और बीजेपी की सरकार भी देख रहा हूं। मुझे बता दीजिए एक दिया लेकर कभी कोई गया हो अयोध्या आपकी सरकार में? विद्यार्थी मैं आधे मिनट का समय और लूंगा। मुझे पिछड़े होने पे कोई हीन भावना नहीं है। ठीक, जल्दी से 20 सेकंड में राकेश त्रिपाठी जल्दी बताइए। देखिए मैं केवल आधे मिनट, देखिए मैं जब ये दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले वर्ष में लगभग तकरीबन 1.5 लाख दिए जलाने थे। पूरे अयोध्या और आसपास के सराउंडिंग में 1.5 लाख दिए ढूंढने से नहीं मिल पा रहे थे। बड़े प्रयास करके वहां के कुम्हारों को हमने प्रोत्साहित करके वहां 1.5 लाख दिए बनाए, और आज देखिए कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है कि 26 लाख से ज्यादा दिए आज अयोध्या में जलाए जा रहे हैं। ओके राकेश त्रिपाठी, इतना बड़ा परिवर्तन, कितनी बड़ी इकोनॉमी जुड़ी है उसके साथ, कितना बड़ा उत्सव जुड़ा है उसके साथ। ठीक है के शर्मा जी, क्या अखिलेश यादव सनातन को सर्वोपरि नहीं बताकर किसी और धर्म को सर्वोपरि बताएंगे या समाजवादी पार्टी बताएगी तो भी आप लोगों की मजबूरी है कि कदम ताल करें समाजवादी पार्टी के साथ? यह कौन सी मजबूरी है? या आपको भी यह सूट करता है कि सनातन को नीचा दिखाओ, सनातनी परंपरा को नीचा दिखाओ और वोट बैंक की राजनीति करते रहो? और कोई सवाल तो नहीं है? एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि बीच में सवाल आपका आ जाता है फिर दोबारा। शर्मा जी बोलिए। और कोई सवाल तो नहीं है? शर्मा जी बोलिए। अगर बोलते बोलते सवाल आप लेफ्ट राइट होंगे तो सवाल करूंगा, सवाल करने के लिए ही खड़ा हूं, और आपको सवाल का जवाब देने के लिए ही बुलाया है, इसलिए सवाल करके सवाल से मत भागिए। अभी मैंने पूछ दिया, उसका जवाब दीजिए, आगे सवाल आएगा तो फिर जवाब देने के लिए तैयार। अच्छा एक चीज बताइए विद्यानाथ झा जी, कि हमारे देश में सनातनी जो है वो क्रिमेशन जो है लकड़ी से जलाया जाता है। कहा जाता है कि जब मरने के बाद यदि लकड़ी से जलाए तो उसमें सनातनी का फीलिंग आती है, लेकिन हम सीएनजी को इलेक्ट्रिक को क्यों प्रमोट करते हैं? क्यों? उसका कारण है कि पॉल्यूशन और हमारे देश तरह से लकड़ियां कट रही है। हंसिए मत हम अभी हम बोलेंगे, अब सुनिएगा। अब आपने बोल दिया कि मैं बीच में सवाल नहीं पूछूं, इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूं। नहीं पूछोगा। आपको पता है कि सनातनी हमारे देश में हो या विदेश में हो, सनातनी परंपरा में जिस तरीके से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं होता है, और बिजली से, लेकिन सनातन वो व्यवस्था है, जीने की वो शैली है जिसने वक्त के साथ अपने आप को अपग्रेड किया है, वक्त के साथ बदला है। लेकिन आप कहेंगे कि क्रिसमस को देख लो। अरे क्रिसमस को सनातन से सीखना है, सनातन से क्रिसमस को नहीं सीखना है। अभी अब बहुत अच्छा है, आप भी पढ़े लिखे आदमी है और हम भी पढ़े लिखे आदमी है, और हम दोनों का जो भविष्य है, आगे के बच्चों का जो फ्यूचर है वो अच्छा होना चाहिए। आपको पता है हम क्यों लकड़ी को बचाते हैं? क्योंकि इससे जंगल भी कम कटेंगे और पॉल्यूशन भी कम होगा। आपको यदि है उनका कहना बस चले तो एक दिन कहेंगे कि भाई लकड़ी और बिजली दोनों बचानी है, मिट्टी डाल के दफना दो सनातनियों को। सुनिए विद्यानाथ झा जी, सुनिए। अब आगे का क्योंकि आप लोग परंपराओं में विश्वास नहीं रखते हैं। अच्छा अब हमको आप लोग ईद मिलन का कार्यक्रम रखते हैं लेकिन दिवाली मिलन का कार्यक्रम नहीं रखते हैं। आपको क्यों मिर्ची नहीं लगना चाहिए? सर मिर्ची लगेगी मुझे, मैं पत्रकार होने से पहले एक सनातनी हूं, मैं एक भारतीय हूं। मुझे नहीं पता आप लोग हैं कि नहीं है। सुनिए ना, आप लोग सिर्फ एक पार्टी के नेता रह जाते हैं जब बोलने के लिए आते हैं तो कोई बात नहीं, बोलिए। पॉल्यूशन, देश में पॉल्यूशन होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है या पॉल्यूशन को बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट? तो दियों से पॉल्यूशन हो रहा है। हाँ, संस्कारों में आपके मोदी जी ने कहा था, आपके मोदी जी ने कहा था कि 10% कम ना तेल खाओ, तेल की बचत करो, 10% तेल का कम उपयोग करो, जिससे तेल की आपको पता है प्लास्टिक इतनी, आपको कुम्हार से प्यार होता तो आप प्लास्टिक को बैन करते। क्या कि हिंदुओं के भीतर लकड़ी से अंतिम संस्कार करना गलत है? के शर्मा ये बताइए, कांग्रेस की ऑफिशियल सोच कही है ना, चंदन लगाने से सलाती नहीं होता। चुप रहिए, आप बैठिए, आप चुप बैठिए, आपको अभी चुप बैठिए, अब आपकी बारी आएगी। राकेश जी बारी आएगी, त्रिपाठी जी एक एक करके। त्रिपाठी जी आपकी बारी आएगी, मुझे मालूम है आपके मरने तो सवाल कर ही रहे हैं। क्या हो रही है? त्रिपाठी जी एक एक करके। त्रिपाठी जी एक सेकंड रुक जाइए। त्रिपाठी जी मत बोलिए, दे दीजिए। हमारा सरकार आपकी है, कांग्रेस की संख्या कम है एमपी की, बस ठीक है, समय बराबर। सरकार नहीं है तो आप लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। मुझे लग रहा है कि अब जब आप लोग की सरकार आएगी तो आप लोग क्या कहेंगे और क्या करेंगे, मतलब कोई सोच भी नहीं सकता है। खैर बोलिए।
दिया से जब जो तेल की बर्बादी होगी, हमारे मोदी जी कहते हैं 10% यदि कम उपयोग करेंगे तो तेल की संसाधन बढ़ेंगे। यदि हम तेल से धुआं होता है कि नहीं होता, पहले बताइए। जब आप घर में दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं प्रभु। जब एक साथ प्रभु मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। के शर्मा जी, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। तेल से धुआं होता है, घर में तेल में खाना बनाना छोड़ चिंता है। सर सुनिए, पानी में खाना सब्जी बनाया कीजिए। अरे छोड़िए, पानी में दाल बनाइए। प्रभु मैं आपके आगे हाथ जोड़ सकता हूं। बोलने नहीं देंगे, मुझे बोलने मतलब नहीं देंगे। के शर्मा जी, भैया आप पेशे से वकील हैं और ऐसी ऐसी दलीलें पेश करेंगे कि तेल से, सरसों के तेल से धुआं हो जा रहा है, इसलिए दिवाली पर दिया मत जलाइए। भाई सबसे पहले अपने घर से शुरुआत कीजिए। अपनी सब्जी में पानी डालकर सब्जी बनाइए, दाल में पानी डालकर सब्जी बनाइए। तेल कम खाने के लिए के शर्मा जी 10% उन्होंने कहा था मोदी जी ने कि तेल का उपयोग कम करना मोदी जी चाहिए। कह रहे हैं कि दिया जलाइए दीपावली में। अरे दिया जलाइए, यही तो कह रहा है। पॉल्यूशन बहुत बढ़ता है जब ये जो कॉटन होता है जब जलता है तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है। आपको मालूम है बिजली बनाने के लिए बिजली कैसे बनती है? अखिलेश यादव का डिफेंड करने के लिए बैठे ना राकेश त्रिपाठी जी, एक सेकंड रुक जाइएगा। बिजली कैसे बनती है? बिजली कैसे बनती है बताइए। बिजली बनाने के तरीके बताइए। क्या सोलर प्लांट लगा देंगे पूरे देश में? आने के साथ ही आप लोगों की सरकार रहते हुए तो देश में वो भी नहीं हो पाया। बिजली बनाने के और 2 तरीके होते हैं और उसमें हमारी प्रकृति का संवर्धन होता है। सौर ऊर्जा। और सुनिए, सौर ऊर्जा पर बहुत बड़ा काम किया था आप लोगों ने। ये सौर ऊर्जा में जो पैनल लग रहे हैं गांव-गांव में, शहर में, वो भी इसी सरकार में हुआ। सर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ तो अरे बोलने नहीं देंगे। अखिलेश जी, देखिए दोनों आदमी भी हमको बोलने नहीं दे रहे हैं। कह रहे कि टाइम आपको मुझे जवाब देना पड़ेगा। त्रिपाठी जी रुक जाइए। विक्टिम कार्ड उन लोगों का जेल में लेकर चलते हैं। त्रिपाठी जी, राकेश त्रिपाठी जी रुक जाइए। विक्टिम कार्ड जेल में लेकर चलते हैं वो लोग। विक्टिम कार्ड मत खेलिए सर, बोलिए जल्दी बोलिए, 20 सेकंड है आपके पास। आप जो कह रहे हैं कि उसी दिए की बिक्री से कुम्हार का होता है, तो सिर्फ दिया से कुम्हार नहीं कमाता है, कुरवा से भी कमाता है, चाय के कुरवा से भी, चाय के प्लेट से भी, चाय के मिट्टी के जो हम जो है ना बड़ी बड़ी जो चीजें जो है आज जो फैशन के यूज कर रहे हैं, मिट्टी को हम लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। हम प्लास्टिक पे बैन नहीं कर रहे हैं। डिस्पोजल ग्लासेस 43% यूज होता है हमारे इंडिया में। 43% रिकॉर्डेड डेटा है मेरे पास। एक डेटा ये भी बताइए कि आपकी जब सरकार थी, एक सेकंड अनंत विजय जी के पास मैं जा रहा हूँ, अब रुक जाइए। किसकी सरकार थी? आपकी उलूल जुलूल दलीलें आज नहीं चलने वाली। जब आप सनातन पर, आपका बेटा, आप सनातन पर दीपावली पर बात करेंगे तो ये उलूल जुलूल दलीलें नहीं चलेंगी। सर आपको भी पता है, वकील है आप, इस तरह की दलील कम से कम मत दीजिए कि केस ही हार जाएंगे। अनंत विजय सर, अब जरा एक डेटा मुझे लगता है आपको मुजुबानी याद होगी कि 2014 के बाद देश में, और मैं तो कहता हूं गूगल कर लीजिए आप लोग भी, समाजवादी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता और बाकी जिन लोगों को लग रहा है कि देश में क्या चल रहा है। अनंत विजय सर, 2014 के बाद में देश में मिट्टी के दिए हों, चाहे कप हो, चाहे जो बर्तन बनते हैं वो कितना, उसका मार्केट कितना बढ़ा है। और आज अगर कांग्रेस के नेता ये दलील दे रहे हैं कि सरसों का तेल डालकर अगर दिया जलाएंगे तो पॉल्यूशन बढ़ जाएगा, तो जरा एक चीज और बताइए इनको कि बिजली जलाकर अगर ये 1 महीने तक रोशन रखेंगे शहर को और घर को, तो प्रकृति का कितना नाश करेंगे। ऐसे भी हमारा बिजली जल रहा है और सिर्फ चाइनीज को छोड़ दीजिए, बिजली जलाना छोड़ दीजिए, रात में घर को अंधेरा करके रखिए, बचाइए बिजली। आपकी इच्छा क्या है? आपकी इच्छा क्या है? अनंत विजय जी बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा। जब मैं आऊंगा लौट के तो बोलेंगे, अपनी उंगली उठाकर रखिएगा जिसको भी बोलना है। विद्यानंद जी, जो आप सुनना चाहते हो हमें बता दीजिए। अनंत सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए, मुझे लगता है अनम्यूट करना पड़ेगा। अनंत सर आप अपने सिस्टम का ऑडियो बंद कर दीजिए और अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक ऑन कर लीजिए। देश में मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है। अनंत सर के ऑडियो में, वीडियो में कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है, वहां पर मैं जाऊंगा। लेकिन कंट्री में खाने की चीजों में रुक जाइए ना, रुक जाइए के शर्मा जी, रुक जाइए। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी महाराज हमारे साथ हैं। महाराज जी, एक दिया मुझे तो याद नहीं है, आप तो लेकिन अयोध्या में ही रहे हैं। एक दिया अगर 2017 से पहले समाजवादी पार्टी की या बीएसपी की या जिसकी भी सरकार रही हो, मैं कह रहा हूं उससे पहले अगर बीजेपी की भी सरकार रही हो, तो कोई एक दिया जलाने के लिए अगर पहुंचता हो सरकार की तरफ से,
अयोध्या में, और किसी ने अयोध्या में ये जो व्यवस्था आज है ऐसी करने की सोच भी रखी हो, ऐसा कोई प्लान भी लेकर आया हो, तो बताइए आज देश को। इनको दियों से दिक्कत है या इनको अयोध्या से दिक्कत है, इनको राम मंदिर से दिक्कत है या इनको सनातन से दिक्कत है? मुझे लगता है कि सभी चीजों से दिक्कत है। और आपको मैं और एक बात बताऊं कि पहली बार ये जो दीपोत्सव हो रहा है इसका प्रस्ताव लेकर के मैं स्वयं और मेरी टीम सरकार के पास गई थी। उस समय समाजवादी की ही सरकार थी और उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया कि नहीं, हम जो है ऐसा कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं करा सकते हैं। हम आपको इसका डेटा दे सकते हैं। और सीधे तौर पर उस समय नवनीत सहगल उनके साथ हुआ करते थे और मैंने 2 करोड़ रुपए का लगभग बजट भी सरकार की तरफ से मांगा था कि इस आयोजन को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अयोध्या और दीपोत्सव एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान श्री राम जब अयोध्या में आए, इसलिए पूरे अयोध्या वासियों ने दीप जला करके जिस प्रकार से उनका स्वागत और अभिवादन किया था, आज वो अयोध्या पूरी तरह से अंधेरी है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि उसी रामपैणी पर संध्या के समय कोई चल नहीं सकता था, वहां कीचड़ बहता था, वहां गंदगी से पूरा परिपूर्ण रहता था। आपने भी कई बार वहां शो मेरे साथ किया है, देखा है, उसके तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सरकार ने वहां पूरी तरह से रामपैणी की धारा को निर्मल कर दिया, धारा प्रवाहित हो गई और बहने लगी, और अब वहां पर इतना बड़ा दीपोत्सव जैसा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, तो लोग ज्ञान देने चले आए कि मोमबत्ती जलानी चाहिए और दिया जलाने से क्या होता है। एक भाई साहब कहने लगे इसी में कि मनुवादी हैं, हम दिया ही बनाते रहें, बाल ही काटते रहें, हम जो है गरीबी वाला काम करते रहें, तो पंडित जी लोग जो है पूजा पाठ करते रहें। और आप भी कुछ लकड़ी का काम कर लीजिए, चेयर बनाइए। अरे जावेद हबीब के घर पर छापा पड़ा है भाई, वो भी बाल काटने का ही काम करते हैं। आपको मालूम है ना, कोई काम छोटा नहीं होता। और एक चाय बनाने वाला देश का प्रधानमंत्री है इस वक्त। आप लोग इस मानसिकता से बाहर आइए। ये भी ध्यान रखिए के शर्मा जी, गांधी खानदान और गांधी परिवार का ही कोई व्यक्ति बन सकता है देश का प्रधानमंत्री। इस मानसिकता से बाहर आइए, या फिर उसी को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार है जिसको गांधी परिवार चुनेगा। लकड़ी और सोफा महाराज जी के लिए हम बनाएंगे। रुकिए सर, जरूरत नहीं है, महाराज जी समर्थवान है। बोलिए, कंप्लीट करने दीजिए। के शर्मा जी का आवाज को डाउन कर दीजिए। महाराज बोलिए। इसमें मनु भी आ गए। बस सीधी सीधी बात यह कहना है कि हमें न तो किसी ईसाई से, न किसी यहूदी से, न किसी पारसी से ये बात समझने की आवश्यकता है कि शाश्वत धर्म होता क्या है। पूरी दुनिया के धर्म की जो जननी है वो सनातन धर्म है। पूरे विश्व बंधुत्व की जगह, न तो किसी के प्राण लेकर, न किसी के खून बहाकर, और यहाँ तक कि एक भी प्रकृति को नुकसान पहुंचाए बिना हम दिव्य ज्योति की बात करते हैं, जो हमारे जीवन के अंधकार को मिटा करके हमें प्रकाश की ओर ले जाता है। ये सनातन परंपरा है। और ये केवल एक दीपक नहीं है, केवल एक मिट्टी नहीं है, केवल एक बाती नहीं है। आज भी आप जानते हैं कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ मंदिर यदि कोई है तो वो तिरुपति बालाजी महाराज हैं, और आज उनके सामने दीपक जलता है, कोई वहां लाइट नहीं जलती है। दीपक को हम ब्रह्म के रूप में मानते हैं, और सनातन धर्म की पूजा बिना दीपक के परिपूर्ण नहीं हो सकता है। महाराज जी ठीक है, फिर आऊंगा लौट के आपके पास। अनंत विजय जी, धर्मगुरु जी से एक सेकंड। के शर्मा जी नॉन स्टॉप मत बोलिए सर। के शर्मा जी नॉन स्टॉप मत बोलिए, मैं नहीं बोलने देता हूं सर। मुझे फिर इलेक्ट्रिक